गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम आपके सामने बीपीएससी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या कोई भी भारत में आप एग्जाम देने जाते हैं, तो वैसा हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन अगर संभव होगा तो सप्ताह में 2 दिन, नहीं तो 1 दिन तो आपके सामने हम जरूर लेकर आएंगे। और ऑप्शन 4 देंगे, लिखना पड़ता है बोर्ड पे तो जगह कम पड़ जाएंगे। तो बीपीएससी वाले अपना ऑप्शन 5 भी मान सकते हैं और फिर उसमें से आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम आराम से हम लोग देखेंगे, बिना हड़बड़ाए और बिना तेजी से। यानी हम लोग सोचते हैं शॉर्टकट, तो शॉर्टकट नहीं, एकदम आराम से देखेंगे, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो या ई इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हम डायरेक्ट आंसर पे बात करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आंसर होगा लोथल। अब एकदम आराम से सुनिएगा मेरी बात को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक अगर किसी पूरा स्थल की खुदाई हुई तो वो है लोथल। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ, और कहा जाता है कि हड़प्पा काल का यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे अगर प्रमुख बंदरगाह यानी डाक यार्ड कहा जाए तो वो लोथल ही है। तो लोथल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, ये कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे बसा है? तो भोगवा नदी के किनारे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक अगर खुदाई पूछेगा तो वो लोथल ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों के, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा और लोथल। इसका आंसर होगा धौलावीरा। अब एकदम आराम से सुनिएगा मेरी बात को। अगर बड़ा स्थल में भी देखेंगे भारत में छोड़ के तो धौलावीरा, यहां से खेल के मैदान और शतरंज के प्रमाण भी मिले हैं। साथ ही जल प्रबंधन के जो अवशेष मिले हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको भी मालूम है हड़प्पा कालीन जो सभ्यता जो थी वो अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए विख्यात थी। यानी ड्रेनेज सिस्टम यानी कहा जा सकता है कि जल प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं थी हड़प्पा काल में वो काफी विकसित थी। और कहा भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता के रूप में इसको जाना गया। तो धौलावीरा जो था वो जल प्रबंधन के लिए भी जाना गया। 3 नगरों के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। चलिए तो आंसर होगा धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 9वां और ऑप्शन डी 10वां। तो आंसर हो जाएगा 9वां। ध्यान रखिएगा, सोम देवता को समर्पित कोई अगर मंडल है तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है। तीसरे मंडल से सूर्य देवता, 7वें से दशराग युद्ध और 10वें मंडल से पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे। तो 9वां मंडल में क्या हो गया? सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए उपनिषद, बी ऋग्वेद, सी पुराण और डी यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा लिखी पुस्तक है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। याद रखिएगा, यानी तीसरे मंडल में ही सविती देवता के रूप में उल्लेख है सूर्य को, और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को ही समर्पित है। तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 5, 16 महाजनपदों में बिहार में कुल कितने थे? यानी कुल कितने महाजनपद थे? तो ऑप्शन है 6, बी नंबर है 4, सी नंबर है 2 और डी है 3। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
3, यानी बिहार में कुल 3 महाजनपद थे। अब देखेंगे ध्यान से, 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। तो बिहार में जो 3 महाजनपद थे उसमें मगध, वज्जी और अंग, और नाम भी याद रखना है। मगध की राजधानी कहाँ, तो राजगृह या राजगीर या गिरिब्रज, वज्जी का लिच्छवी और अंग का चंपा। एकदम ये नाम याद रखिएगा, इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं, एकदम आराम से हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाते हैं। आपको भी उसी तरह शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। तो 16 महाजनपदों में बिहार में कुल 3 महाजनपद थे, मगध, वज्जी और अंग। मगध की राजधानी बता दिए, राजगृह या गिरिब्रज या राजगीर, वज्जी का लिच्छवी और अंग का चंपा। 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध द्वारा किसे अंतिम उपदेश दिया गया था? देखिए, प्रथम उपदेश तो दिया गया आनंद, लेकिन अंतिम अगर पूछेगा तो सुभद। याद रखेगा, अगर अंतिम अगर उपदेश पूछा जाएगा, यानी अंतिम दीक्षा भगवान बुद्ध ने किसे दिया, तो सुभद को दिया। याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई? तो सुनेंगे ध्यान से। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई, जबकि तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना। अगर विनय पिटक और सूत पिटक पूछेगा तो याद रखेगा, यहां लिख दे रहे हैं, विनय पिटक और सूत पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक पूछेगा तो ये है प्रथम बौद्ध संगीति, जबकि अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन या कौन कौन से व्यक्ति आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, यानी अध्यक्ष 3 बार बने थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नेरोजी, तिलक, या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू और नेरोजी जो बने थे ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू जो बने ये 1929, 1936 और 1937 में बने थे, जबकि नेरोजी 1886, 1893 और 1906 में, जबकि सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में बनाए गए थे और 39 में ये इस्तीफा दे देते हैं। तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन या कौन कौन से व्यक्ति आईएनसी के अध्यक्ष 3 बार बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू और नेरोजी, ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिप्स और बेबेल के साथ वार्ता किसने किया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी में है नेहरू, सी में है नेरोजी और डी में है गांधी जी। तो ध्यान से सुनेंगे, क्रिप्स 1942 में और बेबेल 1944-45 में भारत आया। तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1940 से 1946 रामगढ़ अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्रिप्स और बेबेल के साथ वार्ता करने वाले जो भारतीय थे या आईएनसी के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जॉर्ज यूल, बी में है हेनरी कॉटेन, सी में है पैथिक लॉरेंस और डी में है विलियम वंडरबर्न। तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। ध्यान रखेंगे, 1888 में इलाहाबाद में, याद रखिएगा, इलाहाबाद में कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो जॉर्ज यूल बनाए गए थे। देखिए, भारत हमेशा से सभ्यता और संस्कृति की पहचान रहा है,
तो देखेंगे सबसे पहले जो बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो हिंदू हुए। दूसरे नैरोजी पारसी हुए। तीसरे मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे जो बनाए गए यूरोपियन यानी अंग्रेज बनाए गए जॉर्ज यूल। तो इस तरह से भारत ने अपना पूरी तरह से बैलेंस रखा। तो चलिए, ये हम आपके सामने आज क्वेश्चन 10 रखे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। वीडियो मेरा जरूर कम जाएगा, लेकिन आपको उस हिसाब से टॉपिक हम आपको करवाएंगे ताकि आपको बेनिफिट मिले। और अच्छा लगे तो दूर दराज के बच्चों को भी भेजिए, और जहां भी सुझाव हो उसको जरूर कमेंट्स करेंगे। आज हम खुद अपने से अपलोड करेंगे, देख रहे हैं रिस्पांस क्या आ रहा है। तो चलिए, फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ बहुत जल्द हम मिलेंगे। आज के लिए अनुमति दीजिए। खूब पढ़िए, खूब लिखिए, लिखेंगे जरूर। मां सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज हम विदा ले रहे हैं। जय हिंद।